Hello everyone, I'm Advocate Richa Jha. I'm the legal faculty at Success Mantra. In the present video, we are going to talk about legal aptitude segment, which is an important part and parcel for LLB 5 years courses. All right, so आज के वीडियो में हम लोग लीगल सेगमेंट के बारे में बात करेंगे, लीगल एप्टीट्यूड सेगमेंट के बारे में as far as your different exams are concerned. For an example, CLAT, ALET and respectively different exams. So चलिए start करते हैं. All right, so अगर लीगल रीजनिंग, see the point is that legal aptitude basically means two things. One is legal reasoning and next is legal knowledge. All right, so legal knowledge के बारे में हम लोग next slide में बात करेंगे. इस slide में हम लोग ये समझते हैं that legal reasoning क्या होता है. ठीक है, so guys see, this is the reasoning part where examiner will provide you with a set of principles. ऑल राइट, सो जहाँ पे उन प्रिंसिपल्स को आपको डिकोड करना होता है, उन्हें आपको कॉम्प्रीहेंड करके और फिर उन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग आपसे कुछ क्वेश्चंस फैक्ट्स के रूप में पूछे जाते हैं. सो ऑल यू हैव टू डू इज टू डिकोड दोज प्रिंसिपल्स. All right, and then apply those questions onto your facts and then you have to arrive at the most appropriate answers. All right, so जो principle बोल रहे हैं उसी चीज को CLAT ने passage बोला. All right, so we all understand since now the exams are also conducted, results are also out in fact. So see, the point is पहले it used to be principles only in CLAT exams also, but we all understand that in 2020 they changed their pattern and now they are going by passages. So what are these passages? These are nothing but the comprehensive form of your principles only. So guys, these are the passages will be based on certain legal topics only, where they'll expect from you that you understand that passage and then accordingly solve the questions which they are asking on some hypothetical facts based on those passages. ऑल राइट, सो यहाँ पे आपको लीगल रीजनिंग की अगर बात की जाए तो सी देयर विल बी प्रिंसिपल्स विच विल बी गिवन टू यू, और अगर क्लैट की भाषा में बोली जाए तो पैसेजेस आर गिवन टू यू. All right, and then on the basis of those passages or principles, they'll be asking you certain questions which are known as generally facts, and then most appropriate option has to be selected. So आपकी strategy क्या होनी चाहिए? आपकी strategy होनी चाहिए कि आप उस principal passages को समझें, उसे इतने अच्छे से समझें और उसे आप apply करें. So ये ability आपके अंदर होनी चाहिए. All right, so इस चीज को legal reasoning type questions कहते हैं. अगर इसके आगे बढ़े तो जस्ट अ सेकेंड गाइज, जस्ट अ सेकेंड. सो इसके आगे अगर आप लीगल नॉलेज वाले क्वेश्चंस को देखोगे, सो देर आर सर्टेन एग्जाम्स जहां पे लीगल नॉलेज भी चेकआउट किया जाता है. ठीक है, so there are direct questions can be asked related to contemporary legal issues. All right, current laws and amendments, important case laws, polity, etc. So ये जितनी भी चीजें आपको स्लाइड में दिख रही हैं वो सबसे आपके लीगल नॉलेज के क्वेश्चंस आ सकते हैं. जैसे कि पॉलिटी का एक अच्छा नॉलेज रखना, वहाँ से आपको लीगल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल सकते हैं. ठीक है, सो अगर मान लीजिए सो कंटेम्प्रेरी लीगल इश्यूज के बारे में आपको पता होना चाहिए. ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज प्रिंसिपल्स के रूप में भी पूछ सकते हैं, प्लस क्लैट में जो पैसेजेस का पूरा कॉन्सेप्ट है वो कितनी बार किसी कंटेम्प्रेरी सोशियो लीगल इश्यूज के ऊपर ही हो सकता है. सो इफ यू अंडरस्टैंड दैट इशू पहले से ही, तो फिर आपको हमेशा एक एज मिलेगा. ऑल राइट, दैट यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू अंडरस्टैंड, टू कॉम्प्रीहेंड दोज पैसेजेस एंड देन टू अप्लाई योर नॉलेज पार्ट ऑन द क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड. सो आपको कंटेम्प्रेरी लीगल इश्यूज आपको समझ में आने चाहिए. करंट लॉज एंड अमेंडमेंट्स दे ऑल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अगर आप एलेट के पैटर्न में देखोगे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे. सो अपार्ट फ्रॉम लीगल रीजनिंग आपको इक्वल वेटेज मिलता हुआ दिखेगा एलेट के क्वेश्चन पेपर में, जहां पे दे जनरली हैव द टेंडेंसी टू आस्क फ्रॉम अ कैंडिडेट कि भाई क्या उसे लीगल जो करंट लॉज एंड अमेंडमेंट्स हैं क्या उन चीज़ों के बारे में उसे पता है. सो सी यू नीड टू
you need to be aware as far as contemporary legal issues are concerned or the current laws and amendments are concerned. Having a fair knowledge about polity is very important. And yes, the important case laws, guys. So when we talk about case laws ना, देखो लॉ में क्या होता है कि कुछ सेट ऑफ केस लॉज ऐसे हैं जिसे हम लोग लैंडमार्क केस लॉज कहते हैं, वो हमेशा आपको पता होने चाहिए, वो बहुत सारे हैं, लेकिन आपके एग्जाम में कौन से केस लॉज इंपॉर्टेंट है, किस तरीके के केस लॉज इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको कितनी बार प्रीवियस ईयर्स को एग्जामिन करके पता चलता है, ठीक है। एंड वो जजमेंट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि उस टाइम पे पास किए जा रहे हों, जैसे हर टाइम पे जो आपके करंट केस लॉज हैं उनका भी एक फेयर नॉलेज रखना। सारा केस लॉज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, वो जनरली आप वो समझने लगते हो कि कौन से केस लॉज आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो बेसिकली नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं या किसी में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोई इशू उठा है, ठीक है। सो इस तरीके की चीजें जनरली इस टाइप के केस लॉज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं गाइस, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, जस्ट अ सेकेंड गाइस। अच्छा, अगर लीगल मैक्सिम्स की बात करें, देखिए लीगल मैक्सिम्स एज सच, देखो जब आप लीगल एप्टीट्यूड के बारे में हमने बोला तो वन थिंग इज लीगल रीजनिंग, जहां पे प्रिंसिपल पैसेजेस आर गिवन, यू नीड टू कॉम्प्रीहेंड दैट एंड देन फैक्ट्स आर बीइंग आस्क्ड एंड देन यू हैव टू कम टू द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। जहां पे आप लीगल नॉलेज के बारे में बात करते हो वहां पे इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रिंसिपल और पैसेजेस व्हाटसोएवर, यू नीड टू अप्लाई योर ओन प्रूडेंस, you need to apply your own knowledge, and then you will come to the most appropriate options. But there are certain questions which hail from legal maxims. What are these legal maxims? These are nothing but they are the set principles of law only which are given in foreign languages, basically Latin. All right, so यहाँ पे जैसे अब ये maxims कैसे पूछ सकते हैं आप, इस चीज को समझो। जैसे ALET एग्जाम है, जैसे BHU 5 years एग्जाम है, क्राइस्ट एग्जाम है, सिम्बॉयसिस एग्जाम है, जामिया एग्जाम है, इन सब में आपको कितनी बार डायरेक्टली कोई मैक्सिम पूछ देंगे। अगर क्लैट के बारे में बात करें सो देखो किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। कितनी बार ऐसा हो सकता है कि वो पैसेज में आपको एक मैक्सिम दे देंगे एंड दे विल आस्क यू टू राइट डाउन द मीनिंग ऑफ या चूज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर मैक्सिम, या फिर कितनी बार मैक्सिम का मीनिंग दिया हुआ है लेकिन जब तक आप उस चीज को समझ नहीं रहे हो आपको वो कंप्लीट पिक्चर नहीं मिलेगा पैसेज का। सो अल्टीमेटली इट्स गोइंग टू हार्म दैट कॉम्प्रीहेंडिंग थिंग विच यू नीड टू डू व्हाइल रीडिंग अ पैसेज और अ प्रिंसिपल। सो मैक्सिम्स दे प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज फार एज लीगल सेगमेंट्स आर कंसर्न। नाउ इट इज द एग्जामिनर्स डिस्क्रिशन कि वो आपसे वो डायरेक्टली सवाल पूछ सकता है या फिर वो किसी प्रिंसिपल एंड पैसेजेस में उसे रख के और तब दे विल ट्राई टू चेक आउट कि आपको ये चीज समझ में आती है कि नहीं। सो मैक्सिम्स के कुछ एग्जाम्पल इसमें मैंने लिखे हैं स्लाइड में, जैसे इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूजाट है, जिसे हम लोग कहते हैं इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। नेक्स्ट है कैविएट एम्प्टर, इसे आप कहते हैं लेट द बायर बिवेयर, ठीक है। थर्ड है जिसे आप कहते हो डॉली इन कैपैक्स, जैसे एक एन एक्ट डन बाय अ चाइल्ड हु इज लेस देन 7 years ऑफ एज इज नो ऑफेंस। सो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेट, ठीक है, अ पर्सन कैन नॉट फर्दर डेलीगेट व्हाट टास्क हैज बीन असाइंड टू हिम, सो एटसेट्रा लिखा हुआ है। सो दीज आर जस्ट फ्यू ऑफ देम, ऑल राइट। सो बट देन येस, मैक्सिम्स दे कैन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज फार एज योर लीगल सेगमेंट इज कंसर्न, ऑल राइट। सो चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखते हैं क्या है। हाँ, अब अगर पैटर्न ऑफ डिफरेंट एग्जाम्स की बात करें तो जैसे क्लैट के बारे में अगर बात करें, देखो पहले क्या होता था 200 क्वेश्चंस होते थे जिसमें क्लियर था कि 50% लॉ के पार्ट से पूछते थे। बट अब जब से पैटर्न चेंज हुआ है तब से द क्वेश्चन हैव बीन रिड्यूस्ड टू 150 क्वेश्चंस। लीगल रीजनिंग का ऐसा है कि 25% ऑफ द वेटेज विल बी गिवन टू द लीगल रीजनिंग क्वेश्चंस व्हिच कम्स टू अराउंड 35 to 39 क्वेश्चंस, ऑलराइट। एलेट में 150 क्वेश्चंस होते हैं एंड लीगल के 35 क्वेश्चंस होते हैं, प्रीफिक्स्ड है। BHU जामिया एटसेट्रा की अगर बात करें, देखो क्लैट में पैसेज बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, क्लियर है, ठीक है। एलेट में वो लीगल रीजनिंग भी हो सकता है एंड लीगल नॉलेज भी हो सकता है। लीगल नॉलेज में अगेन जैसे आपके रिसेंट लॉज एंड अमेंडमेंट्स हो गए, ये पॉलिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो गया, वो आपसे केस लॉ से रिलेटेड हो गया, वो डायरेक्टली मैक्सिम से रिलेटेड हो गया ये। सो ये इस तरीके के क्वेश्चन वो लीगल नॉलेज सेगमेंट में रख सकते हैं, ठीक है। BHU जामिया बाकी जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं 5 years के लेवल पे, उन सब के लिए दे विल
keep that blend, they will keep that fusion. Legal reasoning भी होगा, legal knowledge भी होगा. Legal knowledge में अपने set of considerations हैं, वहाँ के लिए आपको basic knowledge रखना ज़रूरी है law से related. अगर principal passages reasoning की बात करें तो वहाँ पे जो भी knowledge होगा, some extent of knowledge will be provided to you in the form of principle और passages. ठीक है, so इस तरीके से आपके पैटर्न्स चलते हैं. ठीक है, सारे एग्जाम्स के. अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट, जस्ट अ सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेकेंड. सो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है कि आपको क्या करना चाहिए लीगल सेगमेंट के लिए. ध्यान से सुनना. और इसमें ये बोला जा रहा है कि डू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रीडिंग पार्ट. अगर आप क्लैट 2021 के लिए हैं तो प्लीज रीडिंग स्किल को बढ़ाइए. ठीक है, रीडिंग का मतलब मैकेनिकल रीडिंग नहीं. यू शुड बी वाइज इनफ टू कॉम्प्रीहेंड ऑल्सो वॉट यू आर रीडिंग इन अ टाइमली मैनर. सो आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है. बट जब आप रीडिंग पार्ट कहते हो तो न्यूज़ पेपर्स दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट. सिमिलरली अगर आप आगे देखें, बहुत सारे ब्लॉग्स हैं जो कि लीगल ब्लॉग्स हैं. ठीक है, आप ऑनलाइन लेवल पे उसे आप एक्सेस कर सकते हैं. दे आर लीगल वेबसाइट्स लाइक लाइव लॉ है, बार एंड बेंच है, लॉ ऑक्टोपस है. इस तरीके से बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो कि अब देखो इसमें जितने भी केस लॉज हैं वो सब के सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा, क्योंकि वो जनरली लीगल फ्रेटर्निटी के जो मेंबर हैं, जैसे एडवोकेट्स हैं, जजेस हैं, उन लोग के लिए बहुत मायने रखता है. बट आप लॉ एंट्रेंस के लिए जो कैंडिडेट्स होते हैं, आपके लिए सारे केस लॉज इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसमें आपको बहुत सेलेक्टिव होना होगा कि आपको क्या चीज़ें रीड करनी है और क्या चीज़ें लीव आउट करनी है. ठीक है, सो येस, लीगल लिटरेचर आप थोड़ा बहुत आप लिटरेचर ले सकते हो लीगल से रिलेटेड, जैसे कुछ बायोग्राफीज हो सकते हैं, ऑटोबायोग्राफीज हो सकते हैं, जजेस के, एडवोकेट्स के, कुछ केस लॉस के ऊपर कोई लिटरेचर पार्ट हो सकता है. सी दीज थिंग्स अल्टीमेटली गिव यू दैट विजडम, एंड दैट विजडम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन यू विल बी फेसिंग दैट एग्जाम. ठीक है, सो ये चीजें, द पॉइंट इज रीडिंग पार्ट इज लाइक इंडिस्पेंसिबल पार्ट गाइज, दैट विल इवेंचुअली सेव यू. ऑलराइट, सो इट हैज undoubtedly become the savior part as far as CLAT exams are concerned. ठीक है, so basic knowledge cannot be ruled with. This is very very important point which I want to हाईलाइट, कि ऐसा नहीं है कि बेसिक नॉलेज के बिना और जो बातें बोली जाती थी कि सारी चीज़ें पैसेजेस में मिल जाएंगी, ऐसा नहीं है. अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर एक पहले से नॉलेज है तो वो आपको एज देगा ही देगा. आप यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू कॉम्प्रीहेंड दोज पैसेजेस एंड दोज प्रिंसिपल्स. ठीक है, एंड टू आंसर दोज क्वेश्चंस. सो येस, यहाँ पे आपको बेसिक नॉलेज विल डू नो हार्म टू यू गाइज. दैट इज ऑल विच आई वॉन्ट टू से. बट बेसिक नॉलेज डज नॉट मीन डेप्थ वाला नॉलेज, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. सो डू नॉट गेट इन टू द डेप्थ ऑफ द सब्जेक्ट. नो, दैट विल बी futile effort on your part. But to have the basic knowledge, to have a prior hand knowledge अगर आपके पास है, that is again I'm telling you, that will save you. That will provide you with that boost to understand that passage which is given to you. Maxims can play very important role. I think हमने इस point पे बात की है. Next है awareness of what's going around is must. Legal issues, recent legal development, etc. So आपको हमेशा, जैसे ही आप reading part करोगे, जैसे ही आप newspapers वगैरह पढ़ोगे, आप जैसे ही किसी legal website को follow करने लग जाओगे, obviously आप ये बातें समझने लगोगे कि भाई contemporary legal issues क्या सब चल रहे हैं, कौन से laws में क्या amendments हुआ है, या इस कानून का डेट ऑफ इनैक्टमेंट, ईयर ऑफ इनैक्टमेंट क्या है, या इस कानून का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कि ये लॉ किस चीज के ऊपर एप्लीकेबल है. सो इस तरीके का जो नॉलेज पार्ट है ना, ये आपको बहुत हेल्प करता है आपके लीगल सेगमेंट में. हैव अ फेयर नॉलेज ऑफ पॉलिटी. पॉलिटी से भी लीगल के क्वेश्चंस आ जाते हैं. सो लीगल नॉलेज के क्वेश्चंस में पॉलिटी का भी एक फेयर नॉलेज रखना वो बहुत हेल्प करता है. ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है जहां पे हमने बोला व्हाट नॉट टू डू. ऑलराइट, सो आपको क्या चीजें नहीं करनी चाहिए अपनी तैयारी की स्ट्रैटेजी में. पहला है डू नॉट गेट इनटू द एंटायर फसाड रिलेटेड विथ नॉलेज एस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट. सो जैसे ही पैटर्न चेंज हुआ था, बहुत ज्यादा ये चीज एक बहुत ही ह्यू एंड क्राई था कि भाई नॉलेज पार्ट इज वेस्टेड एंड वॉट एवर वी स्टडीड इज ऑल अ वेस्ट, एंड ऐसा कुछ नहीं हुआ. सो 2020 में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए थे जो कि पैसेज में थे, बट अगर एक प्रायर नॉलेज होता तो ज़्यादा बेहतर तरीके से कॉम्प्रीहेंड कर पाते. सो सी
that linkage will be there. So don't get into this thing कि आपको नॉलेज की ज़रूरत नहीं है और आपसे जितनी चीज़ें पूछी जाएंगी आप एग्जाम के टाइम पे सब कुछ कॉम्प्रिहेंड कर दोगे, ऐसा नहीं हो सकता. सो हैव द बेसिक नॉलेज पार्ट, एटलीस्ट आप बेसिक सब्जेक्ट्स को समझे, जैसे जिसमें आपका IPC आता है, कॉन्ट्रैक्ट आता है, टॉर्ट आता है, टू सम एक्सटेंट कमर्शियल लॉज में कंपनी लॉ आता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन आ सकता है. ठीक है, सो इस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज अगेन यू नो वेरी इंपॉर्टेंट. IPR इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हम लोग कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, इन सब के बारे में एक फेयर नॉलेज रखते हैं. सो डोंट गेट इनटू द डेप्थ ऑफ द सब्जेक्ट, दैट आई एम नॉट सजेस्टिंग, बट आई एम सजेस्टिंग हैविंग यू नो दैट बेसिक नॉलेज विल do no harm to you. ठीक है, so next is do not get into the depth of the law. See, just now I have just said that don't ignore the speed and accuracy part. Yes, that is very very important. Work on your accuracy part. So when I say read a lot, that does not mean you have n number of hours to read that. No, that is your you know skill which needs to be inculcated and nobody is born with it. ability है, आप काम करोगे, you will excel in that. ठीक है, so आप timely basis पे चीजों को पढ़ो. रूटीन एकदम मैकेनिकल होके नहीं पढ़ना है दैट आई एम ओनली रीडिंग इट. नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट दोज थिंग्स आर सेइंग, व्हाट इज द रियल मीनिंग आउट ऑफ दोज whatever you have studied. So आपको टाइमली बेसिस पे पढ़ना है, आपको ऐसे पढ़ना है so that you are in the position to comprehend what you are reading. So it's not only mechanical reading part, you need to understand what you are reading actually, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपसे questions होंगे. Until and unless you are able to you know appreciate in totality what you have studied, you will not be in a position to answer the questions. All right, so वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है. टाइम बेसिस पे जरूर काम करना है, अपने एक्यूरेसी पे जरूर काम करना है. ठीक है, सो ये सारी चीजें हैं. बी सेलेक्टिव इन व्हाट टू रीड एंड व्हाट टू लीव. ऑलराइट, सो आप जब केसेस भी पढ़ोगे, आप कोई वेबसाइट्स भी फॉलो करोगे, तो ऐसा नहीं है कि आपको सारे ही केस लॉज को आपको सब कुछ स्टार्ट कर देना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता. सो यहाँ पे आपको ये एक विजडम के साथ समझना होगा कि हाँ, ये इस टाइप के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में हैं, सो ये केस लॉज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है. या कोई केस लॉ ऐसा आउट हो गया जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस का बना, जैसे आपने लास्ट ईयर सुना होगा राइट टू इंटरनेट के बारे में इतनी बातें हुई. सो जैसे राइट टू प्रिवेसी के बारे में बातें हुई, LGBTQ के राइट्स के ऊपर इतने जजमेंट्स हैं. ठीक है, सो बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स हैं जो कि आप अपने आप सुनने लग जाओगे, जो इंपॉर्टेंट एक लीगल अवेयरनेस का हिस्सा होगा. सो अपने लीगल अवेयरनेस के एम्पलीट्यूड को बिल्कुल आप वाइड करो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, so and yes, be consistent, have patience, results will definitely come your way. So see, it's all about your strategies guys. ठीक है, अपनी strategy जितना ज़्यादा smart रखोगे ना, you will be in the safe position to crack your exams. ठीक है, so yes, ये सारी बातें थी. And next is last but not the least, one should be wise enough to understand the pattern of different exams and devise the mechanism accordingly. Absolutely yes. So आपको ये समझना होगा कि आप किस एग्जाम के लिए इंटरेस्टेड हो, उसके प्रीवियस ईयर्स को देखो, उसके पैटर्न को समझो. अगर क्लैट के लिए फोकस हो तो रीडिंग पार्ट पे आपको ध्यान देना ही होगा. इट इज लाइक यू नो, इट इज समथिंग विच यू जस्ट कैन नॉट अवॉइड. नेक्स्ट है, अगर आप एलिट के लिए आप रखते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट है, तो आप लीगल रीजनिंग, लीगल नॉलेज, दोनों चीजों पे आपको ध्यान देना होगा. आपको करंट लॉज अमेंडमेंट्स देखने होंगे, आपको इंपॉर्टेंट केस लॉज देखने होंगे, आपको मैगजिम्स को और ज्यादा कंट्रोल में रखना होगा. अगर आप BHU वगैरह के लिए हैं, BHU है, जामिया है, ये सब जितने भी एग्जाम्स हैं, इनके कुछ क्वेश्चंस लीगल नॉलेज के हो सकते हैं, लीगल रीजनिंग के हो सकते हैं, नॉलेज पार्ट में पर्सनल लॉ से ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैगजिम्स के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. सो आर यू गेटिंग दिस कि आपको पहले तो ये सिलेक्टिव बनिए कि आप किस एग्जाम के लिए इंटरेस्टेड हो. अकॉर्डिंगली आपको उसके पैटर्न को देख के तब आपको अपनी स्ट्रैटेजीज को डिवाइस करना होता है. ठीक है, सो येस, दैट वाज इट फॉर द प्रेजेंट वीडियो एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. दैट वाज ऑल. थैंक यू फॉर वॉचिंग इट.